हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रियाज वर्ल्ड में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मेरी कविताओं की श्रृंखला कुछ अपने कुछ शब्द पराये में आज मेरी सोलमेट की तीसरी कविता जो जुड़ने जा रही है, जिसका शीर्षक है तुम्हारी दो भरी आंखें। मुझे नहीं पता कि मेरी सोलमेट ने ये कविता किस भाव में लिखी थी। इस कविता में मैंने सिर्फ आवाज़ दी है और जहाँ पर मुझे लगा कि शब्द इनकम्प्लीट हैं वहाँ मैंने कुछ शब्दों को कंप्लीट किया है, जिससे इस कविता की लय बन सके या राइमिंग बन सके। एक विरह कविता है। जब दो दिव्य आत्माएं धरती पर आती हैं तो दोनों एक दूसरे से एक वादा करती हैं। तो इस कविता में उसकी आपको झलक मिलेगी। धरती पर आने के लिए विदा लेती हैं तो दिव्य स्त्री समझ जाती है कि उसका दूसरा स्वरूप जो कि दिव्य पुरुष है अभी नई ऊर्जा में है, तो उसे दुनिया को देखने व समझने की जल्दी है। वह जानती है कि उसका अर्धांग सिर्फ उसे प्रेम नहीं करता, वह और सभी भौतिकता से जुड़ी चीज़ों से और स्त्री पुरुषों से प्रेम करना चाहता है। तो वह उसे उसके हाथों को हाथ में लेकर कहती है कि जाओ, मैंने तुम्हें अपने हर बंधन से मुक्त किया, तुम पूरी दुनिया घूमना, लोगों की नजरें और उनके नजरिए को समझना, अच्छाई और बुराई दोनों को जीना। यात्रा आरंभ होती है। अगर तुम्हें याद रहा हो तो हम फिर मिलेंगे और हमारी आंखें ही एक दूसरे को याद दिलाएंगी। ये हमारा वादा है। मैं जानती हूँ धरती पर तुम्हारा अपना जीवन होगा, तुम्हारा अपना परिवार होगा और मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ अपने हर बंधन से। लेकिन ये याद रखना कि लोग तुमसे ज़रूरतें पूरी करेंगे और फिर तुम्हें तन्हा छोड़ देंगे। तो मुझे पता है कि तुम आके फिर से मुझे खोजेंगी, फिर तुम मुझे आवाज़ दोगे। शायद मैं तब ना मिलूं, लेकिन आखिरी बात जो याद रखनी है वो है कि हमें अपनी यात्रा पूरी करके अंत में लौटना भी है। तो जाओ और अपने जीवन के लेकिन जब कभी अकेले हो जाओ तो आंखें बंद करके देखना, तुम्हें मैं नजर आऊंगी और तुम सुन पाओगे अपने सीने में मेरी धड़कन को, जो मेरा ही नाम लेगी। क्योंकि तुम्हारा शरीर दुनिया में किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा, क्योंकि वो मेरा ही आधा स्वरूप है, जिसे ब्रह्मांड की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, क्योंकि हमें परमात्मा ने एक किया है। अब हम अपनी यात्रा पर चलते हैं और पता नहीं फिर कब मिलेंगे, लेकिन हमें अपना कार्य करने हैं। अब तुम्हें अपने लिए सही गलत का चुनाव स्वयं करना होगा, क्योंकि तुम एक ही मार्ग पर चल सकते हो, या तो संसार को अपना लेना या मुझे ढूंढ लेना। तुम दोनों को साथ लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम आए हैं वहाँ सांसारिक रिश्ते हमारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। इसीलिए चुनाव एक का ही होगा, या तो परमात्मा के कार्य पूर्ण करने के लिए या संसार का हाथ थामकर दुखों की ओर चले जाना। सभी सांसारिक रिश्ते तुम्हें एक नई सीख देंगे जो तुम्हें लेनी है। अब चुनाव तुम्हारा होगा, या परमार्थ या स्वार्थ। ये तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें क्या चुनने को कहेगी। और फिक्र मत करना, क्योंकि मैं संसार में घर घर खेलने नहीं जा रही हूँ, बल्कि कुछ उद्देश्य से जा रही हूँ। तो हो सकता है मुझे अकेले यात्रा करनी पड़े और कुछ त्याग भी करने पड़े, लेकिन मेरी प्राथमिकता परमात्मा है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। और आगे तुम्हें अपनी यात्रा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर ही पूरी करनी होगी। जब तक तुम अपने दिमाग से फैसले लोगे हमेशा गलत होगा, लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनकर फैसला लोगे वो बिल्कुल सही होगा। इसलिए जीवन के मार्ग को सोच समझ कर चुनना। हमें बस ये याद रखना है कि हम एक आत्मा हैं। हम जिस अंदर रहकर संसार के सही नियमों को आगे ले जाना है और गलत धारणाओं को खत्म करके आगे बढ़ना होगा। अगर इन कार्यों में तुम्हें भय लगे तो तुम मेरे पीछे मत आना, बल्कि परमात्मा से जुड़ना और उनसे सही मार्गदर्शन की प्रार्थना करना।
तुम्हें मार्ग जरूर मिलेगा। बस तुम माँ प्रकृति से जुड़े रहना, माँ प्रकृति ही तुम्हें मार्ग दिखाएगी। तो अब शुरू करते हैं अपना सफर। हूँ इसीलिए पहले मैं जाऊंगी संसार में, उसके बाद तुम्हें आना है। तो बस विदा दो मुझे, हम फिर मिलेंगे। और इतना कहकर वो दिव्य आत्माएं धरती पर अपने अपने कार्य करने के लिए तैयार होती हैं और आगे की ओर बढ़ती हैं। और निश्चित समय पर ही उनका नहीं करते। दोनों सामान्य स्त्री पुरुष की तरह ही होते हैं। और एक दिव्य पुरुष बहुत ही वफादार, ईमानदार और विनम्र होते हैं, जो कभी अपने साथी के साथ धोखा नहीं करते। पूरी तरह से शायद इस कहानी से कनेक्ट ना करे, लेकिन इसकी हर लाइन में एक गहरा अर्थ है। और अब शुरू करते हैं कविता। हमारे बिन हमारे यार की चर्चा चलेगी जब, तुम्हें तब याद आएंगी हमारी दो भरी आंखें। तुम्हारे नाम के संग जब हमारा नाम आएगा, तुम्हें कितना रुलाएंगी हमारी दो भरी आंखें। तुम्हारे प्रश्न और उत्तर छुपे दिल की किताबों में, हमारा रूप आएगा तुम्हारे रोज ख्वाबों में। हृदय में टीस, मन में वेदना, तन में जलन होगी। द्रगों में घूम जाएंगी हमारी दो भरी आंखें। हमारे विरह से जन्मे हुए जब गीत गाओगे, हमारे रूप की रेखा खिंची हर ओर पाओगे। अगर तुम भूलना चाहोगे जो दिल से कभी हमको, याद बन कर के आएंगी हमारी दो भरी आंखें। तुम्हें तब याद आएंगी हमारी दो भरी आंखें। जो गाए गीत हमने साथ में जब गुनगुनाओगे, तुम्हारे साथ गाएंगी हमारी दो भरी आंखें। नदी यदि छूटती उससे किनारे, छूटते कब हैं शाम जब रूठती उससे सितारे, रूठते कब हैं कभी जब सोच कर हमको जो तुम रो भी न पाओगे। तुम्हें तब आजमाएंगी हमारी दो भरी आंखें। कभी सब कुछ कहीं पर छोड़ देना ठीक होता है, कठिन पथ से चरण को मोड़ देना ठीक होता है। अगर सपना कोई जो दिल को अपने जख्म दे जाए, उसे निश्चिंत होकर तोड़ देना ठीक होता है। मगर कैसे पराया मान लोगे तुम, हमें कह दो, हमें अपना बताएंगी तुम्हारी दो भरी आंखें। तुम्हें तब याद आएंगी हमारी दो भरी आंखें। यही है कामना, तुम हार कर भी जीत बन जाना। तुम्हें गाए स्वरों में जो उसी के मीत बन जाना। कभी भी कम न हो ऐसी खुशी के गीत बन जाना। हमारा क्या, हमें तो है अकेले ही सफर करना। मगर ये याद रखना जब कभी हम दूर जाएंगे, वापस बुलाएंगी तुम्हारी दो भरी आंखें। तुम्हें तब याद आएंगी हमारी दो भरी आंखें।
पर तुम कभी ध्यान मत देना। ये तो सावन की बदली है, इन्हें आदत बरसने की। सुनोगे जो मेरी बात तुम मुड़ कर के देखोगे, हो जो पाएंगी तुम्हारी दो भरी आंखें। हमें मालूम है कि जब तुम तन्हाई में रोओगे, तुम्हारे साथ रोएंगी हमारी दो भरी आंखें। हमारे बिन हमारे प्यार की चर्चा चलेगी जब, तुम्हें तब याद आएंगी हमारी दो भरी आंखें। तुम्हें कितना सताएंगी हमारी दो भरी आंखें। हमें वापस बुलाएंगी तुम्हारी दो भरी आंखें। थैंक यू। कठिन पथ से